नमस्कार, मैं सतीश कुमार। इन दिनों कुछ धार्मिक मजहबी किस्म के लोग चर्चाओं के केंद्र में हैं, जिनमें दो नाम मुख्य है। थंबनेल देखकर आपको इन दोनों का नाम पता लग गया होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक की। जाकिर नाइक जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर है, उनके बयानात इसी तरह के होते हैं, उनके आर्टिकल्स इसी तरीके के होते हैं। उन पर जिन लोगों ने लिखा वो भी इसी तरीके से है कि वे एक इस्लामिक स्कॉलर है, और वे है भी। इन दिनों वे पाकिस्तान के नेशनल गेस्ट हैं, जिन्हें कहा जाता है राष्ट्रीय मेहमान हैं, अतिथि है पाकिस्तान के। जब डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान में पहुंचे या ये खबर पाकिस्तान की आवाम को लगी तो पाकिस्तान की आवाम बौरा गई, खासकर वहां के मजहबी किस्म के लोग जो कि बड़ी तादाद में हैं, वे बौरा गए। उन्हें लगा पता नहीं क्या ही चीज आ रही है हमारे मुल्क में, क्योंकि वो मुल्क पूरी तरीके से मजहबी है, धार्मिक रूप से कट्टर है। हालांकि एक बड़ा तबका है जो सेक्युलर या कहीं धर्मनिरपेक्ष विचारों की जमीन तैयार करता है, हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन जब वो बोरा गए, उन्हें लगा पता नहीं क्या ही हो गया है, क्या ही आ रहा है तूफान। जब जाकिर नाइक चले गए पाकिस्तान, उनके बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, बड़े बड़े लोगों से वो मिले। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी उनसे मिले और दूसरे जो लोग थे वे भी उनसे मिले। लेकिन जैसे ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने वहां अपना मुंह खोलना शुरू किया, पाकिस्तान के वे ही लोग उनसे तंग आ गए। जो बातें उनकी पाकिस्तान के लोगों को नागवारा गुजरी, उनमें सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने इंडिया की तारीफ कर दी। वहां के लोगों को लग रहा था कि जाकिर नाइक को इंडिया से देश निकाला दिया गया है, इसलिए ये इंडिया के विरोध में कुछ बोलेंगे, भारत के विरोध में कुछ बोलेंगे। लेकिन वो क्यों बोलते? भारत उनका घर है, देश निकाला एक अलग चीज है। वो एक वैचारिक मामलात है जो इस वक्त जो पार्टी सत्ता में है उनके साथ, देश के साथ नहीं। लेकिन अब मैं क्यों बात कर रहा हूं इन लोगों की? मैंने दो लोगों की तस्वीरें थंबनेल में लगाई है। डॉक्टर जाकिर नाइक वहां जाके क्या कहते हैं, उन बच्चों के, उन नौजवानों के, उन बुजुर्गों के सवालों के जवाब क्या देते हैं, वो गौर करने लायक है। एक पख्तून लड़की उनसे पूछती है, सवाल पूछती है कि मैं खैबर पख्तूनख्वा से हूं, जहां के लोग बहुत मजहबी किस्म के हैं। वे हर तरीके के जो नियम हैं, जो उन पर फर्ज है, वो पूरा करते हैं। लेकिन उनकी जो सोसाइटी है वो पीडियोफिलिया है, जहां बच्चों का यौन शोषण होता है, और वे हर तरह के आपराधिक और बुरे या कहीं नेगेटिव जो काम है वे करते हैं। इस बात को स्वीकारने की बजाय डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस्लामिक भी है और ये भी है, तो ये गलत है, तुम्हारा सवाल गलत है। ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि जो इस्लामिक जो चीजें हैं, जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं, जो पूरी तरीके से वैसे हैं, वो अपराध कर ही नहीं सकते। कोई भी धर्म, कोई भी मजहब, भले हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, या कोई भी मजहब दुनिया का, उसके किसी भी ऐसे व्यक्ति जो मजहबी है, वो अपने, भले वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो, वो अपने धर्म के तमाम काम करता है, तमाम कानूनों को, नियमों का पालन करता है, तो इसका मतलब यह नहीं हो जाता है कि वो अपराध नहीं करता। इसका मतलब यह नहीं हो जाता कि वो अमानवीय कृत्य नहीं करता, अमानवीय काम नहीं करता। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि जो गैर शादीशुदा लड़कियां हैं वो बाजारू है, उनकी बातों का लब्बो लुबाब यही था। और इसी के साथ एक बात और कि उन्हें ऐसे मर्द से शादी करनी चाहिए जो पहले से शादीशुदा हो। ये चीजें जो दूसरे मौलाना दबी छुपी आवाज में कहते हैं, या फिर घुमा फिरा के कह देते हैं, या फिर दबा छिपा लेते हैं, वो सरेआम बोल रहे थे। इसलिए पाकिस्तान में जो जिंदा सोच की स्त्रियां हैं, औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, वो उनके विरोध में आ गई। ये जो धार्मिक और मजहबी लोग होते हैं, इनका सारा का सारा जोर लगता है स्त्री को दबाने में, भले वो कोई सा भी धर्म हो,
कोई सा भी मजहब हो, कोई भी धर्म ये कहता है कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं स्त्रियों के लिए, औरतों के लिए, तो वो झूठा है, उसकी बुनियाद ही झूठी है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक का विरोध वहां इसलिए भी हो रहा है, और उनकी जो बातें हैं उससे किस चीज की जमीन तैयार हो रही है, एक धर्मनिरपेक्ष समाज के लिए धर्मनिरपेक्ष विचारों की जमीन तैयार हो रही है। ये खुद ही मेहनत कर रहे हैं उस पर, ये अच्छी बात है। क्योंकि जो लोग समझते हैं, पढ़े लिखे हैं, जिनके यहां दिमाग है, वो इस चीज को समझते हैं कि यार ये हो क्या रहा है। भेड़ों की बात नहीं करता, और ना ही मैं मूर्खों की बात कर रहा हूं जो आंखें बंद करके, जिनकी चेतना ही नहीं, अब पिछलुग्गू बन जाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि ये सब हमें पता है, बिल्कुल पता है, लेकिन एक चीज है जो जानना बहुत जरूरी है कि धर्म, मजहब या कहीं धार्मिक या मजहबी जो लोग हैं वो किस चीज से कतराते हैं, किस चीज से डरते हैं। वह तर्क, लॉजिक, वैज्ञानिक तर्क और वैज्ञानिक विचारधारा, विज्ञान, साइंस से ये लोग कतराते हैं। धर्म कोई सा भी हो, वो कभी भी साइंटिफिक नहीं होता। हालांकि आजकल एक ट्रेंड बना जा रहा है कि फला फला धर्म या हमारा मजहब तो विज्ञान पर आधारित है, साइंस पर है। ये बकवास बात है। साइंस खारिज करता है इन तमाम दावों को जो ये धार्मिक और मजहबी लोग करते हैं। और ये सिर्फ किसी एक धर्म के लिए नहीं है, दुनिया का हर एक धर्म इसकी जद में आता है, हर एक धर्म गुरु इसकी जद में आता है। अब बात आती है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज पर, जो इन दिनों बड़े वायरल है। उनके शॉर्ट्स वायरल होते हैं, उनकी रील्स वायरल होती है, और उनके ऊल जलूल बयान वायरल होते हैं। ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं ये तो मुझे नहीं पता। ये सनातन का नाम लेते हैं और इस तरीके का जो बयान देते हैं, उससे एक चीज पुख्ता होती है जो मैंने पहले बताई, वो है कि ये लोग अपनी मूर्खताओं या अपनी डेढ़ शानी बातों से धर्मनिरपेक्ष विचारों की जमीन तैयार कर रहे हैं। यही अनिरुद्धाचार्य जो इन दिनों ज्यादा ही वायरल हो रहे हैं, क्योंकि ये जो साधु संत इन दिनों एक बड़ी तादाद में वायरल होते हैं। कभी कोई शास्त्री वो वायरल हो जाता है, कभी कोई वायरल हो जाता है, उसके बाद अभी इसका नंबर आया, ये वायरल हो गया। ये महाराज क्या बोलते हैं, इनके बयान सुनने वाले, और मुझे हैरानी होती है उन लोगों पर जो इनको फॉलो करते हैं। लाखों की तादाद में भीड़ इसके पंडाल में नहीं समाती है। और ये बोलता क्या है, कुछ एक बानगी में आपको बताता हूं, वो आपने भी सुनी होगी इनकी बानगी, लेकिन मैं किस लिए बता रहा हूं, ताकि ध्यान रहे, हमें सनद रहे कि ये क्या है, ये किस तरीके का प्रचार कर रहे हैं। हालांकि जैसा मैंने पहले बताया कि इससे फायदा हो रहा है, धर्मनिरपेक्ष विचारों की जमीन तैयार हो रही है। ये क्या बोलता है कि किसी महिला ने सवाल किया इससे, या अपनी परेशानी बताई कि गुरुजी मैं सारे दिन नहाते ही रहती हूँ, पूरे दिन नहाना ही मेरा काम है। वो जवाब देता है कि आप पिछले जन्म में मछली थी। तो वहीं किसी और ने उनसे पूछा या अपनी परेशानी बताई कि उनका बच्चा वो मोबाइल फोन चलाता रहता है, छोटी उम्र है बच्चे की, सारा दिन मोबाइल फोन से खेलता रहता है, और उनके एक ही बच्चा है। तो इन महाराज ने उन्हें समाधान बताया कि बच्चों को खेलने के लिए बच्चा चाहिए, आप उन्हें और बच्चे पैदा करके दो, मोबाइल छूट जाएगा। तो वही कोई निसंतान दंपत्ति अपनी परेशानी लेकर इनके पास आए या इन्हें बताया वो चीजें, तो इन्होंने समाधान बताया कि गाय के गोबर में जो गेहूं के दाने निकलते हैं उन्हें सुखा लीजिए और उन्हें पीस कर आटा बना लीजिए, उसकी रोटी खाइए, आपके बच्चा हो जाएगा। एक और महिला या एक और दंपत्ति अपनी समस्या लेकर इनके पास गए, तो इन्होंने उन्हें समाधान बताया उस चीज का कि आजकल की लड़कियां, आजकल की औरतें तो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती कि कहीं उनका शरीर खराब न हो जाए, वो अपने पति को क्या दूध पिलाएगी। ये भाषा है, ये विचार है इस शख्स के। तो वही एक और शख्स जिसने एक सवाल पूछा कि गाय का हम दूध पीते हैं तो गाय को माता क्यों कहते हैं, दूध तो हम भैंस का भी पीते हैं। तो इस शख्स का जवाब था कि दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है, तो तुमने अपनी मां का दूध क्यों पिया।
ये स्तर है इनकी सोच का, इनके विचारों का, और इनको लाखों लोग नहीं करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। ये विडंबना है हमारे वक्त की, ये दुख है हमारे इस वक्त, इस दौर का, जिस दौर में हम जी रहे हैं। और इससे बड़ा दुख और क्या होगा, इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि समाज का एक बहुत बड़ा तबका, सबसे बड़ा तबका तर्कहीन है, चेतनाहीन है। उन्हें नहीं पता कि वे किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं। जिस देश में वैज्ञानिक विचारों के लिए जमीन तैयार करने के लिए लोगों ने कुर्बानियां दे दी, अपना जीवन खपा दिया, वहां ऐसे अतार्किक ढोंगी बाबाओं के लिए लोग मरे जा रहे हैं। ऐसे लोगों से देश को बचाना बहुत जरूरी है, आने वाली नस्लों को बचाना बहुत जरूरी है। सावधान रहे, सतर्क रहे, तर्कों का उपयोग कीजिए, वैज्ञानिक विचारधाराओं को पढ़िए ताकि आपको इनसे निजात मिले, छुटकारा मिले। खैर, जाने से पहले हर बार की तरह अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना न भूले। विदा।